आज मध्य प्रदेश पूर्व केंद्र मंत्री लखन खटीक अपनी खटीक समाज झांसी को संबोधित करते हुए बताया उन्होंने कि यह संविधान विरोध सरकार है ये जो 400 कर का नारा बोल रहे हैं। वह संविधान बदलने के लिए अगर आप आज नहीं जागे तो कल आप और सभी लोग अपने बच्चों को क्या कहेंगे। जो भारत देश में भीमराव अंबेडकर संविधान लिखकर गई थी वह संविधान हम बचा नहीं पाए। तभी उन्होंने बताया कि झांसी से एक कदम आप बढ़ाएं और देश को एक कदम आगे ले जाए। प्रदीप जैन आदित्य को विजय बनाकर बीजेपी का जो मंसूबा संविधान बदलने का उसको आप और हम मिलकर उसको सपना ही रहने देते हैं। कांग्रेस हमेशा कोई भी जाति हमेशा उसका साथ देती है तो लिए झांसी से एक कदम आप और हम मिलकर बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। वो स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा भी अपने पक्ष से करता है। जब समय बिल्कुल अलग हो तो ये भी नैतिक दायित्व बनता कि हमारे अपने लोग जिनकी हर चुनाव में एक निर्णायक भूमिका होती है उनको हम अपना पक्ष कैसे रखें, क्योंकि राजनीति हर दौर में हुई है, चुनाव हर दौर में हुए हैं और चुनाव में भी सब चुनाव की परिस्थितियां अलग रही हैं। ये चुनाव हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे अहम चुनाव है। अहम चुनाव इसलिए है कि हम आप जिस तबके से आते हैं, हम विरासत में धन दौलत नहीं लेके आए, जो कुछ पाया जो किया वो अपने बलबूते से यहीं पे किया, अपने बुजुर्गों के संस्कार के बलबूते उनकी मेहनत के। और हमको यदि बहुत कुछ अधिकार मिले हैं तो हमें उस आदर्श को उसको नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिसने समानता का और सामाजिक न्याय का और समरसता का एक विशुद्ध परिवेश दिया है संविधान में। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा है। लोग ऐलानिया कह रहे हैं, ऐसी ताकतें जो चेहरा बदल के आपके सामने खूब आ जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगी, कहेंगी कि बाबा साहब को हम बहुत मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आप जो भी हैं आज, यदि वो अधिकार हमको नहीं मिले होते तो आज दशा क्या हो। ये सच्चाई है, जीवन का यथार्थ है। हमको बहुत सारे अधिकार बाबा साहब के संविधान में दिए। बाबा साहब का संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। और खुद देश का गृह मंत्री ने कहा, और सिर्फ कहा नहीं, जमीन पे हम आपको दिख भी रहा, यदि हर चीज का निजीकरण हो रहा है, सीधा समझता आरक्षण कोई खैरात नहीं है हमारा, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि कितना विषपान हम आप सब ने किया है, हमारे बुजुर्गों ने किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप आज जहाँ भी पहुँचे अपनी ताकत के बलबूते पर पहुँचे, लेकिन जिनके पास विरासत में सब कुछ रहा उनने सिर्फ अपना शोषण किया। और ये वो ताकत है, ये समय बहुत से आते चले जाते, चुनाव बहुत से हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये चुनाव यदि संविधान को बदलेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाए। और यदि वो किसी नीति से चलते हैं और चिढ़ते हैं तो वो है हमारी आरक्षण की नीति। ये तीन बातें आज के दौर की मुख्य हैं और सारी चीजों की तस्दीक हो रही है, कोरी बातें नहीं जो ऐलानिया कह रहा है कि अब